सभी को राम राम। अभी देखेंगे मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्लास में मैंने क्वेश्चन रखे थे, उसके जस्ट आगे की क्लास है ये। मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं जिसमें 50% लड़कों ने उत्तीर्णांक प्राप्त किए, 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्णांक किया। यदि उत्तीर्णांक होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60 है तो बताइए परीक्षा में कितनी लड़कियों को शामिल किया गया। ऐसा क्वेश्चन कभी भी बने आपको जिसमें लड़के अलग दिए हों, फिर लड़कियों का परसेंट दिया हो और दिया हो आपको पूरी क्लास का, तो लड़कों का और लड़कियों का अलग अलग लिख दीजिए। लड़कों का 50 है, लड़कियों का 70 है और बीच में रख दीजिए जो पूरी क्लास का रहा है। पूरी क्लास का रहा है 60%, वो पूरी क्लास बीच में बनेगी क्योंकि लड़के और लड़कियों से मिलकर क्लास बनती है। ठीक है, यहाँ पर लगता है एलिगेशन, तो एलिगेशन में 50, 70 और बीच में रह गया 60। और इनको जैसे ही आप माइनस करोगे, 50 में से 60 माइनस 10, 70 में से 60 10, यानी अनुपात बनेगा 1:1। एक और एक टोटल कितना बन गया 2, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 12,500। तो 12,500 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। लड़की का भी अनुपात 1 है और लड़के का भी 1 है, या 1 से गुणा कर दीजिए। 12,500 का आधा करेंगे, 6250 लड़कियां होगी और 6250 ही लड़के। ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर दो वस्तुएं या दो कोई वस्तु मिलकर तीसरी वस्तु बना दे, वहाँ पर एलिगेशन लगता है। एक व्यापारी के पास 360 किग्रा चावल थे, उनमें से इसका एक हिस्सा 60% लाभ पर, शेष बेच दिया 4% लाभ पर और पूरे हिस्से को उसने बेच दिया 12% लाभ पर। क्लियर? तो बताइए 4% लाभ पर उसके द्वारा चावलों का कितना हिस्सा बेचा गया। यानी वो 360 किलो टोटल चावल थे, उसमें से कुछ को 16% लाभ और कुछ शेष को 4% लाभ। पूरे सौदे पर हुआ 12% लाभ। जो पूरा सौदा होता है वो एलिगेशन में बीच में रहता है, तो एक तरफ 16%, दूसरी तरफ 4% और बीच में रख दीजिए 12%। वैसा का वैसा एलिगेशन लगाना है जैसे आपने पीछे के क्वेश्चन में लगाया है। दो वस्तुओं से जहाँ पर भी तीसरी वस्तु बने वहाँ पर हमेशा एलिगेशन लगता है। तो 14 यदि आपको 12 और 16 में से आपने 12 को माइनस कर देना है, आपका बचेगा 4, और 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 8। 12 में से 4 माइनस 8 और 16 में से 12 माइनस 4, अनुपात बनेगा 2:1। वैसा का वैसा क्वेश्चन। टोटल बन गया आपका 3 और टोटल किलो है 360, तो 360 बटे में 3 कर दीजिए। अगर 16% वाला पूछे तो 2 से गुणा और 4% वाला पूछे तो 1 से। आपसे 4% वाला पूछा है तो आप 1 से गुणा कर दीजिए और 360 में 3 का भाग दे दीजिए, आंसर बनेगा 120। क्लियर? इस प्रकार जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप जस्ट एलिगेशन लगाइए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने 60 रुपये किलो 65 रुपये किलो वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे में बेचने पर 10% का लाभ मिले। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी बताया कि जब कभी भी दो आपको क्रय मूल्य दिया हो और एक विक्रय मूल्य दिया हो तो सबसे पहले विक्रय से क्रय में बदलेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है विक्रय मूल्य, यानी 68.20 रुपये बटे में कर दीजिए 110, क्योंकि 10% का लाभ 110, और गुणा कर दीजिए 100। क्लियर? इसको कट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमेशा बीच में रखनी है। एलिगेशन में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दो अलग अलग मूल्य दिए हो, तीसरा विक्रय मूल्य हो जिस पर लाभ कमा रहा हो, तो उससे पहले क्रय मूल्य निकाल दीजिए और एलिगेशन लगा दीजिए। 60 रुपये, फिर 65 रुपये और बीच में आप रख दीजिए 62 रुपये। 62 आया आपका, 68.20 लगाया, 110 गुणा 100 कट किया 62, अनुपात बनेगा 3:2। आपसे केवल पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए, आंसर आएगा 1:2 में मिलाया जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन उन्हीं में लगते हैं जहाँ पर आपका दो वस्तुओं से तीसरी वस्तु बने, वहीं पे आपका एलिगेशन लगाना होता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया आपको। क्वेश्चन रखा आपके सामने कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है, तो बताइए 2:1 बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाए। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए हैं कि भाई 80 लीटर मिश्रण है, अनुपात है 7:3, तो सबसे पहले कुल 80 मिश्रण है तो अनुपात का कुल कर दीजिए। कुल होगा 7 और 3 10, 80 में 10 का भाग दे दीजिए, यानी 80 में 10 का भाग दिया है तो बन जाएगा आपका, यहाँ से कट किया 8, और 8 का फिर 7 और 3 से गुणा कर दीजिए, 7 8 बन जाएगा 56,
और 8 3 बन जाएगा 24, यानी 56 लीटर दूध होगा और 24 लीटर आपका पानी। सबसे पहले आपको दूध और पानी की मात्रा निकालनी है, ठीक है। तो दूध की मात्रा 56 और पानी की 24। इसने क्या बोला, मैं इतना, उसने बोला कितना मैं पानी और मिलाऊं ताकि मेरे दूध और पानी का अनुपात 2:1 बन जाए। यानी आपको 56 दिया है, 2:1 बनाना है, तो 56 दिया और ये 24 है। 24 का अगर दुगना 24 है, 24 के अंदर अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 28 बनता है, और 28 का दुगना कितना होता है 56, यानी 4 लीटर पानी और मिलाना है। अगर ऐसा ना आए तो 56 था बटे में 24 पानी, प्लस में पानी x लीटर होगा, बराबर 2/1 कर दीजिए। कितना मिला दिया जाए बोलते ही आप x लीटर मिलाना है। कैसे भी कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट अनुपात देख के कर सकते हो कि दुगना करना है तो 28 करेंगे, दुगना 56 हो जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हो पानी मिलाना है तो पानी को x मान लेंगे। 75 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध पानी का अनुपात 2:1 में है, तो 75 बटा कर दीजिए 3, कुल मिश्रण 3, कुल 75 है, कुल 3 कर दीजिए आपका। 3 से करेंगे 50 लीटर पानी, ये दूध आएगा और 25 लीटर पानी आ जाएगा। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, यानी पानी जो है वो दूध से दुगना हो जाए। तो पानी अभी 50 है, 50 से दुगना यानी 100 करना है, तो 25 में 75 लीटर मिलाएंगे। यह हमारा बेसिक तरीका। कितना पानी हम मानेंगे x लीटर, दूध कितना है 50 बटे में कर दीजिए पानी, पानी कितना है 25, 25 में कितना जोड़ दीजिए x, बराबर रख दीजिए 1/2, इनकी आपस में गुणा कर दीजिए, 50 2 100 बन जाएगा, 25 प्लस में x की वैल्यू निकालोगे तो बन जाएगा 75 लीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। आगे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि दूध पानी के 120 लीटर मिश्रण में 40% दूध है, कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध 50% हो जाए। भाई दूध और पानी का 120 लीटर मिश्रण है, उसका 40% जो है वो आपका दूध दिया है, तो आपको 120 का 40%, 120 × 40 बटे में 100, तो आपका आ जाएगा 48 लीटर। 48 लीटर आपका दूध बनेगा और बाकी बचेगा वो क्या बन जाएगा, पानी। क्लियर। अब इस पर अब हमें दूध की मात्रा वो कितनी करनी है, 50%। कितना मिलाया जाए ताकि 50% जो है वो दूध की मात्रा, पहले थी कितनी 40, अब कितनी हो रही है दूध की मात्रा 50%। आप अंतर करके भी कर सकते हो, 40 थी 50 हो रही है, अंतर कितने का 10। 120 लीटर पे 120 लीटर गुणा कर दीजिए 10 और बटे में करना है, 50 दूध बनेगा तो 50 ही क्या बन जाएगा, पानी। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो 120 का 120, पहले 40 था 50 हो रहा है दूध, 10 का अंतर आ रहा है, बटे में लास्ट में जो दूध बचेगा ना उसके बाद 100% मिश्रण होता है, पानी कितना 50 पानी हो जाएगा, 120 गुणा में 10 बटे में 50, कट कर दीजिए 24 लीटर दूध और मिलाएं तो 50% दूध बनेगा। आपको कभी भी 40% की वैल्यू नहीं निकालनी है, अगर शॉर्टकट करना है तो, अगर बेस करना है 40% की वैल्यू निकाल सकते हो। दूध पहले 40 था, अब दूध 50 बन रहा है, अंतर कितने का आ रहा है 10 का, बटे में लिखना है दूध के अपोजिट जो वैल्यू होगी ना वो, तो पानी, तो 50 दूध है तो 50 ही पानी, कट कर दीजिए 24 लीटर। दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में पानी 10% है, नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए, वही क्वेश्चन है सेम। 10 था, 10 से बढ़कर क्या हो रहा है 20, तो अंतर कितने का आ रहा है 10 का, तो कर दीजिए 40 गुणा 10 बटे में, अब बताइए 20% पानी है तो 80% क्या बनेगा दूध, अपोजिट लेना है, दूसरे परसेंट का उल्टा लेना है 100% मानकर, तो अगर 20% पानी बनाना है तो 80% क्या बनेगा दूध, तो 40 गुणा 10 बटे में कर दीजिए 80। क्लियर, कैंसिल कर दिए, 8 5 40, यानी कितने लीटर मिलाया जाएगा 5 लीटर। अगर मैं पानी और मिलाऊं तो जो पानी की मात्रा है वो 10% से बढ़कर 20% बन जाती है। क्लियर, इस प्रकार ये क्वेश्चन कर सकते हो। बस याद रखना दूसरा परसेंट है उसका उल्टा लेना है आपको। पानी पानी एक जैसे दे रखा है ना, पानी परसेंट है, पानी का आगे परसेंट है और पानी मिलाना है, तीनों एक जैसे होने चाहिए, तो आपका आंसर बनेगा 5%। बना क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि पहले परसेंट में दिया और आगे आपसे परसेंट पूछा जाए, तो अगर पानी पानी का दे रखा है तो लास्ट में जो परसेंट दिया है उसका हमेशा उल्टा प्रतिशत लिखना है। जैसे ही आपने कुल मिश्रण के साथ लिखोगे आपका 100% क्वेश्चन सही बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि कुल मिश्रण देकर परसेंट के अंदर बढ़ोतरी कर रहा है, तो आपको 1 सेकंड में इनका आंसर आ सकता है बगैर एलिगेशन लगाए, बगैर कोई बेस क्वेश्चन या एक्स मानकर करने से।
आगे का क्वेश्चन आपको दिया है मैंने कि दूध और पानी के 80 लीटर के मिश्रण में 10% दूध है। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा। अब आप एक सिंपल बात बताओ, 80 लीटर मिश्रण था जिसमें दूध कितना है 20, ये 10% है। आगे कह रहा है 20% पानी बनाना है, इसका मतलब आगे दूध जो है वो 20% बनेगा। तो पहले दूध 10% है, आगे जाकर दूध कितना बन रहा है 20%। अंतर कितने का आ रहा है 10% का। और बटे में क्या रखना था पानी। दोबारा हमारा 20% दूध बन रहा है तो पानी कितना 80, तो आप 80 पे निकाल दीजिए। 80 गुणा में 10 बटे में 80, तो 10 लीटर दूध और मिलाएंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन आया क्योंकि इसमें पहले 10% दूध था, आगे इसने बोल दिया 80% पानी बनाना है, लेकिन हमें तो एक जैसा रखना है। 10% दूध है तो आगे वाला भी दूध होना चाहिए, तो आगे वाला दूध बनेगा 20% क्योंकि 80% पानी है। तो 80 गुणा में अंतर आ गया 10% का, और बटा में रखना है हमेशा दूध का अपोजिट पानी, और पानी आ जाए तो उसका अपोजिट दूध। कट कर दीजिए, आंसर बनेगा आपका 10 लीटर। 10 लीटर अगर दूध और मिला दें तो दूध का जो प्रतिशत है वो 20% बन जाएगा। क्लियर। देखिए आगे क्वेश्चन सेम इसी के जैसे सभी क्वेश्चन है, आपको सभी करने हैं, सभी के आंसर देने हैं। आपका ये लास्ट अनुपात समानुपात या आप मिश्रण की मानो क्लास है। 2 समान बर्तनों को पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरा जाता है। यदि इन मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाला जाए तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताएं। जब कभी भी ऐसे 2 मिश्रण दिए जाएं और तीसरा नया अनुपात वाला मिश्रण पूछा जाए ना, तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि पहले 3 और 4 के अनुपात में, फिर है 5 और 3 के अनुपात में। आपको कुल करके बराबर करना है। तो 4 और 3 कितना बन गया 7, 5 और 3 कितना बन गया 8। एक तरफ 7 लिखा है, दूसरी तरफ जोड़ 8 आ रहा है, मेरे को बराबर करना है। एक तरफ 7, दूसरी तरफ मेरा कितना दिया है 8, मेरे को ये जोड़ बराबर करना है। तो बताइए 7 और 8 को बराबर कैसे करें। जो 7 वाला है उसको 8 से गुणा कर दीजिए, 8 वाला है उसको 7 से गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। 8 3 24, 8 4 32 गुणा किया है। फिर दूसरे को 7 से गुणा कर दिए, 7 5 35, 7 3 21। जोड़ किया 7 और 8 था। बराबर करने का मतलब होता है दोनों को उल्टी संख्या से गुणा कर दीजिए। 4 और 3 7 हुआ, इसको दूसरे से गुणा कर दीजिए 8 को पहले से। 24 और कितना बन गया 32, दूसरे में 35 और 21। दूध पहला है और वाटर दूसरा है, तो दूध पहले में 24, दूसरे में 35, जोड़ दीजिए 59 बनेगा। दूध पहले में पानी 32, दूसरे में 21, जोड़ कर दीजिए बन जाएगा 53। तो ये अनुपात बनेगा 59:53। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो 2 समान बर्तनों को पानी और दूध है 13:5 में, 17:19 में, इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाए। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तीसरे में डाला जाए। नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताओ। कुछ नहीं करना, वही क्वेश्चन है, सेम बराबर करने हैं। तो 15, ये 13 और 5 कितने बन जाते हैं, तो आपके बनेंगे 13 और 5 प्लस कर दीजिए 18 बन जाएंगे। दूसरा दे रखा है आपको 17 और 19, क्लियर, ये बन जाएगा 36। ये बना है 36 और वो कितना बन चुका है 18। तो दोनों को हमें क्या करना होगा बराबर। तो बराबर करने के लिए दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, आंसर बन जाएगा आपका। सामने आपके आंसर प्लस किया आपका, तो ये बना था आपका 15 और 5 और 17 और 19, क्लियर। लेकिन क्या आप ऐसे कर सकते हो कि भाई गुणा किया तो 17 और मैंने ये वाला गुणा किया, प्लस किया 17 और 19 का प्लस किया, तो मेरे पास बना था 36। और 18 और 5 का गुणा किया, 13 और 5 का 18 का दुगना 36 होता है ना, तो आप दुगना कर दीजिए। दुगना है ये, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा, तो 26 और 10 बन जाएगा। इधर वोटर है 26 और दूसरी साइड 17, दोनों को जोड़ दीजिए 43 और दूसरा बन जाएगा 10 और 19 29। अब की बार मैंने दोनों को गुणा इसलिए नहीं किया कि दूसरा 36 है और पहला कितना है 18, दूसरा जस्ट दुगना है, तो पहले को दुगना कर दीजिए। एक बर्तन में 60 किलो दूध है, इसमें से 6 किलो दूध बाहर निकाल दिया जाए और उतना ही पानी डाल दिया जाए। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। तो बताइए शेष बचे पात्र में दूध की मात्रा। कुछ नहीं करना, जो मिश्रण दिया है उसमें से 6 किलो निकालें तो 54 बचेगा, क्लियर। 6 किलो निकाला 54 और प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। आप 2 बार प्रक्रिया को दोहरा दीजिए। कुल मिश्रण कितना 60 गुणा 54 बटे में 60 गुणा 54 बटे में 60। इनको कट कर दीजिए। अगर 3 बार बोले तो 3 बार गुणा कर दीजिए, 2 बार बोले 2 बार, 5 बार बोले तो 5 बार गुणा कर दीजिए। जैसे बोले वैसे आपको गुणा करना है। तो गुणा में बनेगा 60 गुणा में 54 बटे में 60 गुणा में 54 बटे में 60। 2 बार दोहराई गई है। इनको कट पीट के जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर बनेगा पात्र में दूध की मात्रा।
कीजिए, जल्दी कीजिए आंसर। कैसे आंसर बनेगा? कुछ नहीं करना, 2 बार बोले 2 बार, 3 बार बोले प्रक्रिया को 3 बार दोहराना है। क्लियर? उतना ही पानी डाल दिया गया और प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया। 1 बार पहले वाला हो गया और दोबारा 2 बार और दोहराया तो ये हो गया 3 बार। तो 3 बार गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 बार पहले बोला इसने 6 लीटर निकाल लिया जाए, उतना पानी डाल दिया जाए, फिर प्रक्रिया को 2 बार दोहरा जाए, फिर 2 बार बोल रखा है, तो फिर का मतलब होता है 2 ये हो गया और 1 पहले वाला हो गया, यानी 3 बार। तो 3 बार दोहराए, इनको कट कर दीजिए, आंसर आएगा 43.74 किलो। ये मैंने क्लास में भी आपको क्वेश्चन कराया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए तो कुल मिश्रण में से किलो को माइनस कर दीजिए और क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अभी देखते हैं, एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है जिसका 1/3 भाग निकाल दिया जाए। तो 81 का 1/3 निकालना है आपको। तो 81 का सबसे पहले 1/3 निकालना है। 81 का 1/3 बन जाएगा 27, यानी 81 गुणा में 1/3। 3 का 2 बार जाएगा, 3 2 कितने 6 बन गए, 7 3 21 हो गए, यानी आपका 27 लीटर दूध को बाहर निकाला जाता है या पानी को बाहर निकाला जाता है। तो दूध को निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए। क्लियर? और नए मिश्रण में बताइए मात्रा 2 बार दोहराई जाए, यानी 1 बार वो हो चुके, 2 बार आगे और दोहराई जा रही है, यानी 3 बार करना है आपको। 3 बार दोहराई, तो 81 गुणा में 27 बटे 81 गुणा में 27 बटे 81। अगर 2 बार बोल रहा है आपको 2 बार करना है, अगर 1 बार पहले और 2 बार फिर 2 बार बोले तो 3 बार। क्लियर? आप इनको कट कर दीजिए, आपका आंसर बचेगा 36। तो 36 तो इसमें दूध हो जाएगा, 81 लीटर था तो 45 इसमें पानी बनेगा। अनुपात पूछ ले तो अनुपात भी निकाल सकते हैं, 36 45 4:5। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए, आप जल्दी आंसर कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन क्लास में भी किए गए हैं। अगर 2 बार बोले जाए 2 बार, 3 बार बोले जाए 3 बार प्रक्रिया दोहरानी है। आगे वाले सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको करवाया, आपको आंसर देना है। 50 लीटर मिश्रण है, दूध पानी का 3:2 है। आगे कितना पानी और दूध और मिलाएं, 2:1 हो जाए। 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए? मैंने बोला ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको करना है x लीटर पानी मिलाया जाए। तो जल्दी से आंसर बताएं कितना होगा। 80 लीटर मिश्रण है, 7:3 के अनुपात में कितना पानी, ऐसा कितना बोला जाए, हमेशा x लीटर मिलाना है। 75 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, x लीटर मिलाना है। सेम क्वेश्चन है, x लीटर जब भी पूछा जाए ना कितना मिलाया जाए, आपको हमेशा आंसर x लीटर मान के करना है। तो 2 और 1 3 बन गया, 75 बटे 3 कर दीजिए 25। 25 का 2 से गुणा 50 और 1 से 25, यानी 50 लीटर दूध है, 25 लीटर पानी। कितना पानी और मिलाया जाए, यानी 25 प्लस में x करना है। 50 बटे में 25 प्लस x बराबर 1/2। जल्दी आंसर बताना है। 80 लीटर का मिश्रण 7:3 के अनुपात में है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी को x लीटर मानना है। 7 3 10 हो जाते हैं, 80 में 10 का भाग दीजिए। जल्दी कीजिए क्वेश्चन। दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:2 है। दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए कुछ मात्रा में दूध मिलाया गया। तो बताइए मिश्रण में, नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा कितनी होगी। कुछ मात्रा में दूध मिलाया गया, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको करना है x लीटर दूध मिलाया जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए x लीटर मान के करना है, चाहे दूध का बोले चाहे वो पानी मिलाने के लिए बोले। तो बताइए 56 लीटर मिश्रण था, तो 56 के अंदर दूध पानी का अनुपात 5:2। 5 और 2 का टोटल कर दीजिए 7। 5 और 2 का टोटल कर दीजिए 7 और जल्दी आंसर कीजिए कितना बनेगा।
165 लीटर के एक मिश्रण में तरल x और y का अनुपात 6:5 है। नए मिश्रण में 5 लीटर तरल y मिलाया जाए तो नए मिश्रण में x और y का अनुपात, ये पीछे वाला जो आंसर है वो इसी का 165 लीटर है, तो 6 और 5 का प्लस कर दीजिए 11 है। 165 में 11 का भाग दे दीजिए और जो भाग देकर गुणा 6 से करोगे तो x का मान आएगा, 5 से करोगे y का। 5 लीटर x और मिला दिया जाए, नया मिश्रण बता दीजिए जल्दी से। 35 लीटर है तो 6:1 वाला, टोटल 35 लीटर का मिश्रण है जिसमें 6:1 के अंदर है, तो 6 के अंदर भाग दे दीजिए, 6 1 का 7, 7 5 35, जल्दी आंसर कीजिए।